Welcome to Ayurveda Academy. I am Vaidya Rajendra Singh Rajput from Rog Nidan Department in ITRA Jamnagar, MD third year scholar. My rank is 127 in AIA PGET 2020. तो आज हम डिस्कस करेंगे वाई रोग निदान सब्जेक्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, तो रोग निदान सब्जेक्ट बच्चे कब चूज करते हैं? तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि जब काय चिकित्सा में किसी को पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, ओके, और काय चिकित्सा कुछ कारणवश नहीं मिलता, तब सेकंड चॉइस के लिए जो है रोग निदान चूज करते हैं। बिकॉज रोग निदान में क्या है, पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज स्रोतस वाइज, सिस्टम वाइज, मॉडर्न डिजीज जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए काय चिकित्सा के बाद जो दूसरी ब्रांच जो है वो है रोग निदान। द सेकंड वन इज किसी बच्चे को अगर केसी में काय चिकित्सा में मिल भी रहा है, फिर भी प्रिसाइज डायग्नोसिस में, निदान एस्पेक्ट में अगर इंटरेस्ट है तो वो रोग निदान जो है वो चूज कर सकते हैं। तीसरा और जो मुख्य फायदा है वो क्या है कि द रोग निदान इज ब्रांच ऑफ ब्रिज बिटवीन नॉन क्लिनिकल ब्रांच एंड क्लिनिकल ब्रांच। ओके, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, भी आप रोग निदान चूज कर सकते हो, जहां पे आपके पास जो एकेडमिक्स है वहां पे भी आपको जॉब की सिक्योरिटी है वो ज्यादा रहेगी। ठीक, तो समझते हैं क्या एडवांटेज है। नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। बाकी की जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है वहां पे आपको मॉडर्न साइंस का नॉलेज नहीं मिलता। ओके, और अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, स्वस्थवृत, अगत तंत्र संहिता, तो वहां पे जो क्या है, पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको मॉडर्न साइंस पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, सिस्टम वाइज अंडरस्टैंडिंग जो है डिजीज की आप अच्छे से कर सकते हो। तो आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस का अगर आपको बेस्ट नॉलेज चाहिए तो उसके लिए जो है वो रोग निदान है, अच्छी ब्रांच है। दूसरा जो है एडवांटेज वो क्या है, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। ओके, अब निदान एस्पेक्ट वहां पे आप देखो कि अष्टविध परीक्षा है, 10विध परीक्षा है, 12विध परीक्षा है। सो थ्रू डिफरेंट परीक्षा वी कैन डू प्रिसाइज डायग्नोसिस। तो प्रिसाइज डायग्नोसिस के लिए जो है रोग निदान जो है वो अच्छी ब्रांच है। और अगर आपका निदान जो है वो प्रिसाइज है तो क्या होगा, 2 से 3 फॉर्मुलेशन में भी आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिम्टम पेशेंट को देखे, 3-4 सिम्टम देखे और 3-4 सिम्टम के अकॉर्डिंग आपने जो है मेडिसिन लिख दी। सपोज पेन है तो 10 मुल्कवाद, गुग्गुलू, ऐसा नहीं है। बट जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो आपके पास अगर सिम्टमेटोलॉजी है, लक्षण के 2-3 पार्ट है, तो उसको अच्छे से आप इंटीग्रेट करके डायग्नोसिस अगर आप कर सकते हो तो ही आप जो मुख्य उसका निदान है वो करके कम से कम मेडिसिन में भी आप उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। सो फॉर बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस, रोग निदान इज बेस्ट ब्रांच। द फोर्थ एडवांटेज इज रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन निदान विथ कंटेक्स्ट ऑफ लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी। ओके, तो क्या है कि बाकी की जो भी ब्रांच है एमडी, वहां पे आपको ये कंटेक्स्ट जो है क्लियर नहीं होगा। बट रोग निदान में आप लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी के एस्पेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, मॉडर्न साइंस एंड आयुर्वेद का कोलैबोरेट करके आप रिसर्च कर सकते हो। सपोज हमारे यहाँ पे एक वर्क चल रहा है कि चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन आफ्टर निदान परिवर्जन इन पेशेंट ऑफ मधुमेह। तो इस प्रकार से रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी ज्यादा है यहाँ पे। अब फर्दर स्कोप की बात करें तो हेल्थ सुपरविजर इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ओके, एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये जो 2 स्कोप है वो तो कॉमन एमडी आयुर्वेद के लिए है। मतलब जॉब के जो है चांसेस वो यहाँ पे भी है। थर्ड वन इज एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में मैंने कहा कि स्कॉलर्स जो है बाकी के जो ब्रांच है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो एकेडमिक्स के लिए अगर आपको अच्छी कोई ब्रांच है तो वो है रोग निदान। काय चिकित्सा का मुख्य जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि एकेडमिक्स के लिए आप जो है काय चिकित्सा चूज नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ही पुरानी ब्रांच है, बहुत ही स्कॉलर्स जो है
वो है इंडिया में, तो आप एकेडमिक्स के लिए जो है काय चिकित्सा चूज नहीं कर सकते। और रोग निदान से भी आगे जहाँ पे जॉब के जो चांसेस है वो इससे भी ज़्यादा है, तो वो है रचनासारी, क्रियासारी, स्वस्थवृत्त, अगत तंत्र। बट वहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है इतनी इम्प्रोवाइज नहीं होगी। तो इम्प्रूवमेंट फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड स्कोप इन एकेडमिक्स, जो रोग निदान है वो अच्छी ब्रांच रहेगी आपके लिए।